डर लागे। केवट जी बोले हम आपका मरम जान गए हैं राम जी, हम नाव निकट लाने वाले नहीं हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया हम आपके साथ जन्म लिए हैं, साथ में आज तक रहे हैं, आज तक आपका मरम मैं नहीं जान पाया। देख रहे हैं अभी अभी मिले केवट जी कही रहे आपका मरम जान गए। लक्ष्मण जी बोले कौन से मरम तुम जान गए? केवट जी बोले वही जो आप नहीं जान पाए हैं। अब लक्ष्मण जी को और बुरा लगा, हम नहीं जान पाए। बोले कौन सा? वही पूछ रहा हूं, कौन सा मरम जान गए? केवट जी बोले मैं जानता हूं राम जी यहां क्या करने आए हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या करने आए हैं? इसमें जानने वाली कौन सी बात है? गंगा नदी के किनारे खड़े हैं और तुमसे नाव मांग रहे हैं। नदी के किनारे खड़े हैं, नाव मांग रहे हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ है वो नदी को पार करना जानते हैं। इसमें जानने वाली कौन सी बात है? केवट जी बोले वही तो बात है जो आप नहीं जानते, हम जानते हैं। लक्ष्मण जी बोले भाई साहब तनी हमको भी जनवा दीजिए, वो कौन सी बात है जो हम नहीं जानते? केवट जी बोले आज राम जी गंगा जी को पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले अच्छा फिर क्या करने आए हैं? केवट जी बोले पार करने आए हैं। बोले क्या बोल रहे हो? पार करने नहीं आए? वही तो बोल रहा हूं, गंगा पार करने नहीं आए हैं। ये राम जी वही हैं जेही जग कियती हूं पगहूं ते थोरा। ये वही राम जी हैं जिन्होंने 3 पग में 3 लोक 14 भुवन नाप लिया था। वही राम जी है, मैं जानता हूं। ऐ जो 3 पग के भीतर पूरी सृष्टि नाप सकता है, वो छोटी सी गंगा को पार करने के लिए नाव मांगेगा? आज राम जी गंगा पार करने नहीं आए हैं, गंगा और नाव को माध्यम बनाकर इस केवट को अपना चरणामृत पिलाकर इसको पार करने के लिए आए हैं। ये मरम मैं जान गया हूं, हम नहीं लेके आएंगे। अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया, मरम तोर जानीला हे रघुरैया। गोड़ावा के धुरिया में जदुआ भरल बाटे, गोड़ावा के धुरिया में जदुआ भरल बाटे। मरम तोर जानीला हे रघुरैया। हम लाएंगे नहीं भैया, साफ साफ सुन लीजिए, एक ही उपाय है, पांव धुलवाइए, वो जड़ी बूटी हम निकाल के बाहर करेंगे, फिर आपको नाव पर बिठाएंगे। लक्ष्मण जी राम जी से बोले भैया ये तो मना कर दिया, मना कर दे हलास, हमको आप नहीं मांगने दिए। पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला भैया, लेकिन आई एम सो सॉरी, फेल हो गया मैनेजमेंट आपका। राम जी बोले कोई बात नहीं, मना कर दिया तो क्या हुआ, भगत है मेरा। लक्ष्मण जी बोले क्या बोले? आपकी बात मान ही नहीं रहा और आप कह रहे भगत है, इसका मतलब जो जो आपकी बात नहीं मानते सब आपके भगत। राम जी बोले और कौन नहीं मांग रहा है? लक्ष्मण जी बोले पीछे मुड़ के देखिए, आधी घंटा पहले आपने सुमंत जी को कहा था कि आप रथ लेकर अयोध्या जाइए। पीछे मुड़िए, देखिए पेड़ के नीचे खड़े हैं, गए नहीं हैं, इधरे टुकुर टुकुर देख रहे हैं। उनको आप कह रहे हैं कि चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इन भाई साहब से आप कह रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिससे जो कह रहे हैं राम जी वो उसका उल्टा कर रहा है। राम जी बोले भाई साहब अयोध्या से चलते समय मैंने आपको भी मना किया था, आपसे कहा था कि न चलिए। सीता जी से भी कहा था, आप दोनों मेरी बात माने थे नहीं माने थे? मैं उसी समय समझ गया कि आप दोनों लोगों ने मेरी बोहनी बिगाड़ दी आज। अब जो भी मिलेगा मेरी बात सुनने वाला नहीं है। अकेबर जी खड़े हैं अहिल हिल के, अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया। लक्ष्मण जी बोले इधर आओ इधर आओ इधर आओ। जैसे नाव
लेकर लक्ष्मण जी किनारे आए। राम जी 2 कदम बढ़े। केवट जी बोला, अरे दूरे रही हेने जानी आई जी, लकड़ी के नैया के अब नारी ना बनाई जी, हे लकड़ी। उधर रहिए, दूर रहिए, पास ना आइए। लक्ष्मण जी आप आइए पहले। हाँ, क्या कह रहे थे? लक्ष्मण जी बोले, केवट जी देखिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। आप जो कह रहे हैं कि पांव के जादू से पत्थर स्त्री में परिवर्तित हो गया, वो घटना केवल एक बार घटी है, एक बार। उसके बाद हजारों पत्थरों पर राम जी ने पांव रखा है। यदि जड़ी बूटी होता, पांव में जादू होता, तो दूसरा पत्थर आप कहिए स्त्री बना आज तक? कोई बना? केवट जी बोले, बोल लिए आप, अब हम बोल रहे हैं। हम भी जानते हैं कि सारे पत्थर स्त्री में नहीं बदले, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं लक्ष्मण जी, आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में बदल गया था? अब लक्ष्मण जी फंस गए। अब क्या बतावे कौन सा पत्थर? केवट जी बोले, हम बता रहे हैं। जाते समय राम जी को पत्थर दिखाई पड़ा। राम जी ने हाथ से इशारा करके गुरु जी से पूछा था कि गुरु जी वो पत्थर कौन सा, कैसा पत्थर है? यानी जिस पत्थर की ओर राम जी ने इशारा कर दिया, वो पत्थर स्त्री में बदल गया। यहां किनारे हजारों नाव खड़ी है, किनारे वाली एक भी नाव राम जी को दिखाई नहीं दी। अब मेरी नाव बीच नदी में खड़ी थी, वो दिखाई पड़ गई। यहां राम जी ने मेरी नाव को भी हाथ से इशारा करके बुलाया है। इसका मतलब इशारा हो गया है, खतरा आज भी मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं, इसलिए बिना पांव धोए आपको नाव पर बिठाऊंगा नहीं। कहिए राम जी, पांव धो लूं? राम जी चुप। केवट जी हाथ जोड़कर बोलते, प्रभु मेरी प्रार्थना सुनिए, हम बहुत गरीब हैं, हमारे 10-12 ठे छोट लड़का हैं, अभी वो सब बच्चे हैं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है कि नाव चली जाएगी तो पूजा पाठ करके पेट पालेंगे। अरे पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, पात भरी सहरी। पत्तल पे सवेरे जितना भोजन छूटा था उतना ही है, सारे बच्चे छोटे हैं। केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। केवट है, मल्लाह है, वेद नहीं जानते कि पूजा पाठ से पेट पाल लेंगे। पूरा परिवार, सब परिवार मेरो याही लागी राजा जी हो। सब पूरा परिवार नाव के भरोसे जीवित है, गरीब है, पैसा नहीं है। हो दीन बितहीन कैसे दूसरे गढ़ाई हो। पैसा नहीं है राम जी, नाव चली जाएगी तो दूसरी नाव कहां से बनाएंगे? और सबसे बड़ी समस्या, गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी। प्रभु सो निषाद होई के बादिना बढ़ाई हो। प्रभु सो निषाद होई के बादिना बढ़ाई हो। तुलसी के ईशराम रावरो सो साची कहो। तुलसी के ईशराम रावरो सो साची कहो। बिना पग धोए नाथ
चढ़ाई बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई। केवट जी कहते प्रभु सबसे बड़ी समस्या मैंने सुना है जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी बन जाती है। क्या हो जाती है? ब्राह्मण। अब पहले आप ये कंफर्म करिए आप मेरे उद्धार के लिए आए कि हमरे नाव के उद्धार के लिए आए हैं? आपके पांव के जादू से मेरी नाव ब्राह्मणी बन जाएगी। नाव मने ब्राह्मणी बन जाए, हम मल्लाह के मल्लाह रह जाए तो हमार फायदा है कि नुकसान है हमें? अब प्रभु मैंने सुना है जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी होती है, मैं मल्लाह। वो कहेगी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, अलग घर बनाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। एक जो पहले से घर में है उसका तो पेट पाल ही नहीं पा रहा हो प्रभु, ये दूसरी को देकर काहे झंझट में हमको डालना चाहते हैं नाथ। पांव धुलवा लीजिए, जड़ी बूटी बाहर निकाल कर बिठा कर ले चलता हूं आपको, धो दूं। राम जी कुछ नहीं बोले, मौन है। केवट जी मन में सोचे भाई ऐसन पैसेंजर से ताजले भेटे ना भई रहा, भाई कुछ बोल ही नहीं रहे, हाँ हूं ना नो कुछ नहीं बोल रहे। केवट जी बोले यदि आपको नहीं धुलाना है तो कहिए नहीं धुलाना है, हमारे पास दूसरा उपाय है। लक्ष्मण जी बोले क्या उपाय है? केवट जी कहते हैं यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलों जल था दिखाई हो। इस घाट से थोड़ा दूर आगे चलिए, पैदल पैदल चलते चलते एक जगह हम जानते हैं राम जी जहां केवल कमर भर पानी है। डरने की बात नहीं है, हम आगे अकेले ना छोड़ दें, आगे आगे लाठी लेके मैं चलूंगा, पीछे पीछे आप आइएगा, हम पैदल ही आपको उस पार पहुंचा देंगे, नाव की आवश्यकता नहीं है। कहिए ले चलूं? लक्ष्मण जी बोले बस बस वहीं ले चलो, वहीं ले चलो। केवट जी बोले रात में। कब ले जाऊंगा? रात में। अभी सुबह सुबह का समय, कहते रात में ले चलूंगा, दिन भर वेट करिए। लक्ष्मण जी बोले लेट हो रहा है। केवट जी बोले तो धुलवा लीजिए, हम दिन में नहीं ले जाएंगे, अभी सुबह सुबह बोनी नहीं हुई है, हम ले जाके पैदल पार करा दे आपको। और कहिए ये बात यदि मार्केट में लीक हो गई कि वहां कमर भर पानी है तो कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? आप बताइए। सब पैदल पार होने लगेंगे, अपने हाथों अपन रोजी रोटी समाप्त कर ले, दिन भर वेट करिए, रात के अंधेरे में ले चलेंगे। लक्ष्मण जी बोले वेट नहीं कर सकते। केवट जी बोले धुलवा लीजिए, हम कहां बोल रहे हैं, धुलवा लीजिए, अभी ले चलेंगे। कहिए राम जी धो लूं? राम जी मौन। केवट जी बोले बोलने में यदि कष्ट हो रहा है तो इशारा करिए। लक्ष्मण जी बोले कौन सा इशारा करें? केवट भैया बोले जो गर्दन है ना, 2 बार बस, हम समझ जाएंगे आप हां बोल रहे हैं। केवट जी अनेक प्रकार से प्रार्थना करते, कहते प्रभु यही प्रतिपालौ सब परिवारों, हम दूसरा कोई काम धंधा जानते नहीं है। बाबा नाव चलाएं, बाबा के बाद बाबूजी नाव चलाएं, बाबूजी के बाद मैं चला रहा हूं प्रभु, हम दूसरा कोई काम जानते ही नहीं है। नाव चली गई तो परिवार भूखों मर जाए हमारा। कहिए धुलवा लूं? भगवान कुछ नहीं बोले। केवट जी को आवेश आ गया, बोले तब से कही रहा हूं धुलवा लीजिए धुलवा लीजिए, समझ में बात नहीं आ रही है, अब मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं धोऊंगा। आप क्या समझते हैं मैं धोऊंगा तभी मुझे आनंद मिलेगा? राम जी आप नहीं धुलवाइएगा तब भी उतना ही आनंद है। राम जी बोले वो कैसे? केवट जी बोले नहीं धोऊंगा तो नाव पे पांव रखने नहीं दूंगा, नाव पे पांव आप रखेंगे नहीं तो उस पार नहीं जाएंगे, उस पार नहीं जाएंगे तो यहीं रह जाएंगे, और जब यहीं रह जाएंगे तो नित्य आपका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। राम जी अब इससे अधिक आनंद और क्या होगा जीवन में? मत धुलवाइए, हमको भी कोई गरज नहीं है। यदि आपको वास्तव में पार जाना है, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो,
तो आप अब कहिए कि हमारे पांव को धोकर केवट उस पार पहुंचाइए, अब मैं अपने मन से धोने वाला नहीं हूं। ये बोलकर केवट जी 5 मिनट खड़े रहे। अब कहीं राम जी बोल दे। जब बोले नहीं भगवान तो केवट भैया परेशान, आखिर राम जी बोल क्यों नहीं रहे। अचानक मन में एक भाव आया और केवट जी राम जी के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगे। लक्ष्मण जी बोले ये क्या कर रहे हैं आप। केवट जी बोले अब जाकर बीमारी समझ में आई है। लक्ष्मण जी बोले क्या समझ गए। केवट जी बोले राम जी जो कपड़ा पहने हैं ना, इस कपड़े में कोई जेब नहीं बना है, कोई पॉकेट है ही नहीं। आज जेब नहीं है इसका मतलब राम जी बुरा न मानिएगा मेरी तरह आज आप भी लग रहा है एकदम ठनठने गोपाल है, यहाँ पर कुछ है वो नहीं आपके पास। और मैंने अपनी इतनी गरीबी सुना दी आपको कि नाव चलेगी तो घर में बच्चों को भोजन जाएगा, और लग रहा है आपके पास कुछ है वो नहीं। इसी संकोच में नहीं बोल रहे हैं कि केवट उस पार पहुंचाएगा तो देंगे क्या, रहता तो दे देते, आपके पास है ही नहीं है। यही बात है ना। चलिए इस दबाव से मुक्त करता हूं आपको। केवट भैया कहते राम जी पांव धोऊंगा आपका, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार पहुंचाऊंगा, और कसम खा के कहता हूं राम जी आपसे कुछ मांगूंगा नहीं, मैं ऐसे ही पार उतार के चुपचाप वापस चला आऊंगा। पदक माला धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहो मोहि राम राउर आन दशरथ सपथ सब साचे कहो, बनुती रमारहु लखन जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हो, तब लगी न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हो, तब लगी न तुलसी दास नाथ। केवट जी बोले प्रभु पांव पखारूंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा पार पहुंचाऊंगा, और विश्वास करिए राम जी आपके पिताजी और आपकी सौगंध लेकर कहता हूं कुछ मांगूंगा नहीं, ऐसे ही उतार के चला आऊंगा। केवट जी ने जैसे राम जी और दशरथ जी की सौगंध ली, लक्ष्मण जी कांप गए, निकाल लिए बाण, तान दिए, मार दूंगा इसको। इसकी हिम्मत कैसे हुई पिताजी और भैया की सौगंध लेने की। केवट जी मुस्कुरा रहे। अच्छा बताओ किसी के सामने बाण तनी जाए वो मुस्कुराएगा? केवट जी मुस्कुरा रहे, कहे क्या बात है, शोभनम शोभनम। बड़ा भाई हाथ फैला के मांग रहा है और छोटा भाई बाण निकाल के डरा रहा है। लक्ष्मण जी आपके इस बाण से हम डरने वाले नहीं हैं। आपको क्या लग रहा है आप बाण मारेंगे तो मैं मरूंगा, ये आप सोच रहे हैं, लेकिन आप समझिएगा आप बाण मारेंगे तो मैं मरूंगा नहीं, मैं तरूंगा आज। मैंने सुना है मरते समय यदि मरने वाले के मुख पे आपके भैया का नाम भर आ जाए वो तर जाता है। आप बाण मारिएगा तो राम जी का नाम नहीं, साक्षात राम जी मेरे आंखों के सामने खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु कौन मरेगा संसार में दोबारा? और आपसे एक बात बोले, हमारे बच्चे, हमारा परिवार घर पर है, गांव में,
मरते समय मुख में गंगा जी के बूंद डाले जाते हैं। आप टेंशन न करिए, बाण चला दीजिएगा। हाँ। गंगा जी का टेंशन न करिएगा, बाण लगते ना, बगले में गंगा जी है, गंगे जी में कूद जाऊंगा। और 2-4 बूंद नहीं लक्ष्मण जी, तब तक गंगा जल पीऊंगा जबले मरी ना जाऊं। कहिए कौन ऐसे मरता है? आप बाण चलाएंगे, मैं मर जाऊंगा। आपके भैया दयालु हैं, कम से कम मेरी अंतिम क्रिया तक तो राम जी यहां रुकेंगे ही रुकेंगे। अब आप सोचिए, एक तरफ गंगा जी रहेंगी और दूसरी तरफ राम जी रहेंगे, और इन दोनों के बीच में केवट की चिता सजाई जाएगी। ऐसी मृत्यु तो ब्रह्मांड में किसी को नहीं मिल सकता है। हम एकदम तैयार हैं, तुरंत मार दीजिए, हम रेडी हैं, मारिए बाण। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया ये तो बड़ा विद्वान है, इतना ज्ञान इसको, ये मारने लायक नहीं है। लक्ष्मण भैया बाण पीछे रख लिए। केवट जी बोले, राम जी मरी जाऊंगा स्वीकार है, लेकिन जब तक पांव धोऊंगा नहीं तब तक नाव पे पांव रखने नहीं दूंगा मैं। भक्त की इस अटपटी बात को सुनकर राम जी बेहस पड़े। बेहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन। देखिए अटपटी बात क्या है, मनुष्य कसम खाता है तो अपनी खाता है, नहीं तो अपने बाबूजी की। हम लोग बचपन में याद है, हर बत्ती में मां कसम, मां कसम। बचपन में याद है ना, हर बत्ती में कसम खा, मां कसम। सही बोल रहे हैं। कोई भी कसम खाता है तो अपनी खाता है, नहीं तो अपने बाबूजी की। केवट भैया राम जी के प्रेम में इतने पगे हुए हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहा कि हम अपने बाबूजी की कसम खा रहे हैं कि राम जी के बाबूजी की कसम खा रहे हैं। ये अटपटी बात सुन के भगवान बेहस पड़े। और दर्शन करिए, कृपा सिंधु रघुनाथ जी ने कृपा कर दी केवट जी पर और आज्ञा दे दी। कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु बोले मुस्काए। सोई करु जेहि तब नाव न जाए, सोई करु जेहि तब नाव न जाए। कृपा सिंधु रघुनाथ जी मुस्कुरा कर केवट जी से कहे, केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। क्या बोले राम जी? वो करिए जिससे नाव बच जाए। केवट जी बोले, का करिए, का करिए? हम पहले बोले थे आपको कि हम गंवार हैं, इतनी बुद्धि मेरे पास नहीं, हमको साफ साफ बोलिए क्या करना है। लक्ष्मण जी राम जी से बोले कि भैया आप कहिए तो हम समझाएं एक बार इनको। राम बोले, ना ना आप ना समझाइए, मैं ही बोलता हूं। और राम जी ने स्पष्ट बोला, बेगी आनो जल पाय पखारो, बेगी आनो जल पाय पखारो। होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो। राम जी ने कहा, शीघ्र जाइए, जल ले आइए, पांव पखारिए, विलंब हो रहा है, उस पार उतारिए। अब राम जी ने क्लियर बोल दिया। कहिए, अब तक केवट जी खड़े थे, जैसे राम जी ने कहा जल लाके पांव पखारिए, केवट जी बैठ गए।
केवट जी बैठ गए तो लक्ष्मण भैया टेंशन ही आ गए, टेंशन में आ गए। लक्ष्मण जी बोले, हे बबुआ का भइल हो, जा लिया वो धो, बैठ क्यों गए? केवट जी बोले, धोने के लिए राम जी नहीं बोले, धोने के लिए बोले होते तो धो दिया होता। तो केवट जी, लक्ष्मण जी बोले, क्या करने के लिए बोले हैं अभी? केवट जी बोले, पखारने के लिए बोले हैं। लक्ष्मण जी बोले, भाई साहब ये धोना पखारना अलग अलग होता है का? बोले, धोना मने पानी लेकर रगड़ के धो देना, पखारना मने बगल में पत्नी बच्चों को बिठाकर सबके सामने धोने का नाम है पखारना। पत्नी बच्चे तो घर में है, अकेले कहां से पखार दे हम? लक्ष्मण जी बोले राम जी से, भैया इतना भारी शब्द क्यों बोल दिए आप? सीधा सीधा बोलते धोने के लिए, पखारने का कितना खतरनाक अर्थ निकाल के बैठे हैं भाई साहब। लक्ष्मण, नहीं 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 नहीं, तुम्हारी बहुत चल गई, कहीं नहीं जाना है तुमको, अकेले धोगे तुम, भैया भेजिएगा मत इसको। 4 घंटे से खड़ा किया है, न जाने जाएगा तो कब आएगा लौट के। अब दर्शन करिए, राम जी को लक्ष्मण जी का भी भाव बचाना है, अब भगत का भी भाव बचाना है। गोस्वामी जी इस प्रसंग को कवितावली जी में लिखे, अरे प्रभु रुख पाई के, राम जी का रुख पाकर, रुख मने समझते हैं आंख का इशारा। लक्ष्मण जी बोले, भैया इसको भेजना नहीं है। राम जी लक्ष्मण जी से बोलते हैं, हाँ बिल्कुल नहीं भेजना है। केवट जी नीचे से अब राम जी बोल नहीं सकते, लक्ष्मण जी है कि जाओ, तो राम जी ने आंख से इशारा किया। और जैसे राम जी ने इशारा किया, प्रभु रुख पाई के, केवट जी भाग गए और जाकर बोलाई बालक घर नीहू। जैसे केवट जी भागे, लक्ष्मण जी बोले, भैया बिना बोले भाग गया। अब राम जी बोले, हम क्या करे, भाग गया तो आएंगे आएंगे, पर चिंता ना करो। केवट जी गए, अरे बोलाई बालक घर नीहू, पत्नी को बुलाएं, बच्चों को बुलाएं, सिखाएं, जाओ दुई हैं सांवले गोरे, सावधान, गोरके के पास भूल के न जाना, बहुत खतरनाक, हर बात में बाण निकाल लेता है। जो सांवले वाले हैं ना तो बोलते ही नहीं है। जा करके उनको प्रणाम करके, बंदी के चरण चाहू दिसी बैठे, केवट जी ने सिखाया कि जाकर प्रणाम करके चारों ओर से घेर करके बैठ जाना उनको। केवट भैया का परिवार, बच्चे पत्नी आए, राम जी को प्रणाम करके, बच्चे लक्ष्मण जी कहते हैं आप थोड़ा साइड हट जाइए। लक्ष्मण जी साइड हटे, पूरा परिवार घेर करके राम जी को बैठ गया। लक्ष्मण जी मने मन और आवेश में, हाँ और धुलवाइए पांव, और धुलवाइए। घेराबंदी शुरू हो गया। केवट जी के बच्चों से लक्ष्मण जी पूछे, कहाँ गए बाबूजी तुहार, कहाँ गए बाबूजी? लड़का बोले, हम कहाँ जानी। केवट जी घर गए, छोटा सा कठौता उठाए, इतना छोटा लिए है कि उसमें एक ही पांव आएगा केवल। अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को। जैसे छोटका कठौता में गंगा जल लेकर केवट जी आए, कठौता का साइज देखते लक्ष्मण जी आग बबूला। राम जी से बोले, देख रहे भैया, जानबूझ के छोटा लाया है। केवट जी बोले, छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है, जिसको आप छोटा कह रहे हैं, ये हमारे घर का सबसे बड़का बर्तन है, हम जो रहेगा वही ना लाएंगे। राम जी करेंगे क्या? लाए जल, राम जी का दाहिना पांव केवल आया उसमें, केवट जी रगड़ के धोए, पांव पोंछ के नीचे रखे, और जो जल था सारा जल पी गए। केवट जी बोले, प्रभु बाया वाला बाकी है, अभी फिर से पानी ला रहा हूं। लक्ष्मण जी बोले, हम जानते थे यही करेगा ये। दोबारा जल लाए, बाया पांव धोए। अब दर्शन करिए, बाया पांव धोने के बाद राम जी का पांव बाहर नहीं निकाल रहे। 2 मिनट बीत गया, भगवान कठौता में पांव रख के खड़े। राम जी बोले, क्या हुआ, निकालो। बोले, प्रभु एक गलती हो गई मेरे से,
लक्ष्मण बोले क्या कर दिए तुम, क्या कर दिए, नोचोच दिए का? बोले नहीं 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 ऐसा नहीं हुआ, दाहिना पांव प्रभु मैं धोया था, आप फिर नीचे रख दिए, फिर धूल लग गया उसमें। राम जी बोले ऐसे तो तुम जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले नहीं प्रभु, इसीलिए तो बाया नहीं निकाला हूं, बाया को आप मेरे गमछे के ऊपर रखिए प्रभु, धूल नहीं लगेगा, और दाहिना दोबारा धोना पड़ेगा राम जी, इसमें दोबारा लग गया। कहां लक्ष्मण जी एक बार की अनुमति नहीं दे रहे थे, अभी डबलियाने लगा। राम जी बोले ठीक है जल्दी जाओ, तीसरी बार जल लाए, दाहिना पांव दोबारा धोए, पूरा तीनों भर का पानी अपने पी गए। अब केवट जी के गमछे पर राम जी खड़े हैं। लक्ष्मण जी बोले हो गया ना, हो गया, तुम जैसा चाहते थे हो गया, अब उस पार ले चलो। केवट जी बोले हमारा लड़का, लड़का मने तो ये जो बच्चे आए हैं हमारे मुंह देखने आए हैं, हम जब पी रहे थे तो छोटका मुंह खोल के बैठा था। लक्ष्मण जी बोले 3 बार तुम पिए तो इनकी याद नहीं आई तुमको? केवट जी बोले कि पहले हमार भर जाए पेट, उसके बाद न इनका भरे। प्रभु आखिरी बार, इसके बाद तो कोई बचा ही नहीं, आखिरी बार प्रभु धुलवा लीजिए, बच्चों को थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा। राम जी तो सब समझ रहे हैं। राम जी मुस्कुरा कर ठीक है जाओ लाओ। चौथी बार गए, जल लाए, रगड़ के धोए पांव, और आप सोचिए क्या दृश्य होगा हो। है उसके पहले चरणामृत पीने का नियम नहीं था, लोग पांव धो के घर में छिड़कते थे। चरणामृत पीने का नियम केवट भैया ने जन्म दिया है, इस नियम को उनके बाद से प्रारंभ हुआ है। अपने हाथ से चरणामृत बच्चों के मुख में डाल रहे केवट जी। राम जी को देख रहे, भैया प्रभु देखिए पी रहा है ये छोटका, पूरे परिवार को पिलाएं। लास्ट में थोड़ा सा जल बचा कठौता में, केवट जी उठाए अपने पीने के लिए, लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए, 2 मिनट रुको, पहले तुम याद करो तुम्हारी घर का कोई बचा तो नहीं है, याद करो कोई घर का सदस्य बचा है? नहीं, सब पी लिए। कोई फैमिली मेंबर? नहीं, सब पी लिए, अब तुम पी लो। पी लिए। लक्ष्मण जी बोले अब ले चलो। केवट जी बोले गांव वाले? गांव वाले प्रभु? बोले मतलब? देखिए प्रभु, सब गांव वालों को पता चल गया हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप तो उस पार उतर के चले जाएंगे, हमको लौट के इसी गांव में आना है। गांव वाले छोड़ेंगे नहीं, झंझट में पड़ जाएंगे प्रभु, झंझट में न डालिए हमको, हम छोटे आदमी हैं, हम कहां से लड़ेंगे सबसे। इसके बाद कोई बचा ही नहीं, इसके बाद कोई नहीं बचा राम जी, आखिरी बार। अब लक्ष्मण जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। राम जी बोले लास्ट, बोले एकदम लास्ट। अंतिम बार केवट जी बोल कर गए, 5वीं बार जल लाए, पूरा पांव धोए। अब सोचिए गांव वालों को चरणामृत बांटने में कितना टाइम लगा होगा, 2 घंटा। चले गए बांटने घरे सबके, राम जी खड़े हैं किनारे, 2 घंटा में बांट उठ के आए। लक्ष्मण जी एकदम जैसे देखे बोले अब नाम मत लेना तुम धोने का। केवट जी समझ गए कि अब बोलूंगा तो बाण मार देंगे, अब नहीं छोड़ेंगे। केवट जी अब की बार आके राम जी से बोले प्रभु नमस्ते। राम जी बोले का प्रभु एक बार और धोऊंगा, एक बार। राम जी बोले क्यों धोगे और क्यों धोगे, अब क्यों बचा, कब से खड़े हैं हम लोग, विलंब हो रहा है पार जाने के लिए। केवट जी बोले यही तो मैं कह रहा हूं प्रभु, आपसे आगे भी कई लोग खड़े हैं पार जाने के लिए। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले क्या कहे प्रभु, आप देख लिए होते ना तो वो सब पार हो गए रहते, आपकी दृष्टि ही नहीं पड़ी उन पर, इसलिए सब फंसे हुए हैं आज तक। राम जी बोले किसकी बात कर रहे हो? केवट जी बोले अपने पितरों की बात कर रहा हूं। मैंने आज तक अपने पितरों को 1 लोटा जल भी नहीं दिया, लेकिन नाथ जो स्वाद आज मेरी जिह्वा को मिला है
वही स्वाद अपने बाबूजी और बाबा को देना चाहता हूं। आखिरी बार पांव धुला लीजिए। राम जी ने अनुमति दी और आप दर्शन करिए।